जो बढ़ा हुआ टर्नआउट है उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा इस वक्त जो विषय है जिस पे चर्चा हो रही है वो यही है कि अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो उसके मायने क्या हैं। तो दो चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहले तो ये कि वाकई में टर्नआउट बढ़ा है, लेकिन एसआईआर के चलते करीब 4% वोट, ओवरऑल वोट जो है वो कम भी हुए थे, क्योंकि करीब 4% ओवरऑल वोटर लिस्ट जो थी वो छठी थी, क्योंकि जो लोग डुप्लीकेट हैं या वहां नहीं रह रहे थे उनके नाम हटाए गए। 2020 के चुनाव में 56.2% वोट पड़ा था, वो बढ़कर जो इलेक्शन कमीशन के आखिर के आंकड़े आए उनके हिसाब से 56.1 पहुंच गए, यानी करीब 9% अगर वोटिंग बढ़ी है तो इसका फायदा किसको होने वाला है। जैसे मैंने कहा, जब आप इस 61% के आंकड़े को देखते हैं, याद रखिएगा कि एसआईआर के चलते 4% तो वोट कम ही हुआ था, क्योंकि इनके नाम हटके थे, वोटर लिस्ट से इन वोटर्स के नाम हटाए गए। तो ये जो इतनी बम्पर वोटिंग हुई है उसका क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सतीश जी, आपसे शुरू करते हैं, आपको क्या फीडबैक आ रही है जमीन से? ये जो इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, एनडीए उसको देख के सोच रहा है कि इससे हमें फायदा है। तेजस्वी से हमने बात की पूर्णिया में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये युवा आ रहे हैं, हमें वोट दे रहे, तो 9% का फायदा किसको होगा सतीश? देखिए, फायदे की बात तो नहीं कहेंगे, दोनों अपने अपने दावे हैं, लेकिन 5 प्रमुख कारण हैं जिससे वोटर बढ़ा। क्योंकि पिछली बार जो है कोरोना के टाइम पे ये चुनाव हुआ था, उसके जस्ट बाद। दूसरा है कि आप देखिए तो मोबिलाइजेशन, जब 3 फोर्स हैं वहाँ, नया भी आ गया, पीके भी आ गया, तो मोबिलाइजेशन बहुत है। एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर मेरी नज़र में है, मैं वहीं से हूँ, तो लोग को इस बार शंका थी कि मेरा वोट है कि नहीं, तो अपना पहचान स्थापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए भी लोग वोट देने आए। और एक और कारण जो है, देखिए 10,000 का तो फर्क तो पड़ेगा ही, और महिला युवा का तो फर्क पड़ेगा ही, ये मुख्य कारण है। और मैं समझता हूँ इसी कारण जो है ये एक दुविधा है, एक बहुत तरह का इसके ऊपर परत जम गई है कि आखिर लोग किसके लिए वोट देने आए हैं। मेरे ख्याल से सबके लिए वोट देने आए हैं, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि प्रवासी सिर्फ एनडीए के लिए आया या महागठबंधन के लिए आया, जन स्वराज के लिए आया। जी, वोटिंग तो खूब बढ़ गई है अजीत जी, लेकिन किसी को ये गारंटी के साथ मालूम नहीं कि वोट किसके बढ़ रहे हैं। और इसमें ख्याल इस बात का भी रखना है कि एसआईआर के चलते करीब 4% वोट कम भी हुआ था, वोटर्स की संख्या कम हुई थी, और इस वजह से भी लग रहा है कि ज्यादा वोटिंग हुई है। आपके हिसाब से ये जो बढ़ा हुआ टर्नआउट है क्या संकेत दे रहा है? परंपरागत क्या होता है, जब टर्नआउट बढ़ता है तो ऑपोजिशन को, चैलेंजर को फायदा होता है। बट इस चुनाव में जब हम पूरा घूमे एक साथ बिहार, तो हमें लगा कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी वोट है ही नहीं। इसमें वोट यदि है तो यंग वोट है चेंज के लिए, और साथ ही साथ महिला वोट है नीतीश जी के लिए। तो मुझे लगता है कि इसलिए इस बार जो वोट बढ़ा है वो दोनों तरफ से, नीतीश जी के लिए महिला वोट जो मैंने कहा, और जो जनरेशनल वोट है, हो सकता है वो 2-3 भाग में बट जाए, स्पेशली तेजस्वी जी के लिए, साथ ही साथ प्रशांत किशोर के लिए। फाइनली एक फैक्टर आपने जो कहा राहुल, कि डिनोमिनेटर को यदि काट दिया जाए तो टर्नआउट का जो इक्वेशन होता है कि नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय रजिस्टर्ड वोटर्स, तो रजिस्टर्ड वोटर्स कट गया तो न्यूमरेटर वैसे भी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा कई सारे जिनके नाम थे वोटर लिस्ट में वो अब चूंकि नहीं है, इस वजह से लग रहा है कि टर्नआउट ही बढ़ गया है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आइए देखते हैं कि किस सीट पर, कितनी सीटों पर कितना वोट का मत जो है वो बढ़ा है, क्योंकि बहुत अहम है ये अखिलेश देखना कि जो अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं। सबसे पहले तो इस बात पे गौर कीजिए। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं तो देखिए बक्सर में करीब 6.2% वोट बढ़ा है, सीवान में 6.8, नालंदा में 7.2, दरभंगा में 7.3, भोजपुर में 7.6, पटना में करीब 7.9, 121 सीटों पर वोट पड़ चुका है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि सभी जगह पे वोटिंग बढ़ी है। सबसे ज्यादा शायद बेगूसराय में, जहां पर 9.7, इसके बाद खगड़िया में 9.5, सारण में 9.1 और मधेपुरा में 8.1। तो हर डिस्ट्रिक्ट में वोट बढ़ा है, हर सीट में वोट बढ़ा है। अब सवाल ये अखिलेश कि ये जो इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसका फायदा किसको, नुकसान किसको? देखिए, परंपरागत रूप से माना जाता है राहुल की जब वोट बढ़ता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है, यानी सरकार के खिलाफ वोट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सतीश जी ने जो फैक्टर बताए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर इस पर जो सबसे आखिर में उन्होंने बताया वो सबसे पहले आना चाहिए था
कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक ये आंकड़े नहीं दिए कि पुरुषों की संख्या कितनी रही है, महिलाओं की संख्या कितनी रही है, लेकिन जो अभी प्राथमिक आकलन है वो ये बता रहा है कि महिलाओं ने करीब 8% अधिक वोट दिया है पुरुषों की तुलना में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जाहिर सी बात है कि इसके लिए नीतीश कुमार की जो अपनी लोकप्रियता है, जो उनकी अपनी योजनाएं हैं, उनके चलते मुझे लगता है कि महिलाओं ने अधिक वोट दिया है। आइए एक परसेंटेज के तौर पे देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी सीटों पर किस हद तक वोट पड़ा है, क्योंकि उससे थोड़ा अंदाजा होता है कि जो ज़्यादातर सीटें हैं उन पर औसतन कितना वोट पड़ा है। तो अगर हम लोग 0 से 2.5% पे देखते हैं तो आप पाएंगे कि अलग अलग कैटेगरीज की अगर आप सीटों को देखते हैं तो आप हर ही तरफ वोट एक एक करके बढ़ता जा रहा है। कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर वोटों का जो आंकड़ा है पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं शुभ्राष्ट्र से, क्योंकि महिलाओं का जो वोट है उसको लेकर नीतीश कुमार और एनडीए को लग रहा है कि उनको फायदा होने वाला है। क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर दिया है, क्योंकि सभी पार्टियां दावा ठोक रही हैं कि हमारा वोट बढ़ा है? जी, मुझे लगता है जो अभी बात हो रही थी कि वोट किस बेसिस पे दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ कंटिन्यूटी पे वोट नहीं दिया जाता, डिलीवरी पे भी वोट दिया जाता है। महिलाओं के केस में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जी की जो भी योजनाएं रही, जो भी फर्स्ट टाइम एडवांटेज के साथ उन्होंने नई नई स्कीम्स लॉन्च की, उसके साथ ही ये 10,000 रुपए का जो डीबीटी हुआ है उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जेडीयू ने जिस तरीके से कैंपेन किया है, जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जाकर कैंपेनिंग की है, उसमें बार बार इस बात को रेखांकित किया गया है कि ये संभवतः नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है और ये शायद महिलाओं की तरफ से नीतीश कुमार जी को क्या दिया जा सकता है उस रूप में कहीं ना कहीं इस कैंपेन की व्याख्या की गई है। आपकी राय में ये जो एक्स्ट्रा वोट पड़ रहा है या लग रहा है कि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा वोट बढ़ गया है, किसको फायदा होने वाला है इसका? देखिए राहुल, मुझे लगता है ये इलेक्शन तेजस्वी के साथ शुरू हुआ था और अब नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। पहले तेजस्वी के इर्द गिर्द शुरू हुआ, महागठबंधन के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर और एक युवाओं को लेकर जो बात शुरू हुई थी, और अब ये इलेक्शन पहुंच रहा है नीतीश कुमार जी तक। तो नीतीश कुमार जी तक पहुंचकर अब उसमें क्या क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा 8% के करीबन महिलाओं का वोट बढ़ा है। SIR को हम छोड़ दें, उसके अलावा भी तो 8% वोट, 10,000 रुपये, और वो जो ट्रेन्स दिल्ली से, बेंगलोर से, सूरत से, बड़ौदा से वोटिंग के समय तक पहुंची हैं, उसके पहले पहुंची हैं, और जो ट्रेन्स वापस नहीं आई छठ के बाद, वो सब भी वोट वहाँ पर बढ़ा है। अब वो उसमें जो वोट है, प्रवासी वोट में तो ज़्यादातर वोट तेजस्वी के साथ माना जा सकता है, लेकिन जो दिल्ली से और बाहर से 6 तारीख के लिए वोट गए वो एनडीए का वोट है। तो 10,000 रुपए बात हो रही थी गुजरात में, जिन्होंने बात कही कि अब तक उनकी फैक्ट्रियां सूरत में नहीं शुरू हो पाई।